Good morning friends, welcome to the channel Pocket Programming. In today's lecture we will discuss about the reverse number in C programming. आज हम लोग जानेंगे कि C प्रोग्रामिंग में रिवर्स नंबर कैसे बनाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्स नंबर होता क्या है. रिवर्स नंबर सपोज करिए कि आप 1 to 1 नंबर एंटर करते हैं, ठीक है, और इसका रिवर्स आपका 1 to 1 होता है. अगर ये चीज़ सेटिस्फाई करता है तो ये नंबर रिवर्स नंबर है, ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ प्रोग्राम लिखा हुआ है. तो हम लोग सबसे पहले क्या क्या डेटा टाइप चाहिए या वेरिएबल चाहिए देख लीजिए. इंटीजर में हमने लिया है एन नंबर के लिए. रिवर्स जो रिवर्स होगा उस नंबर को स्टोर करने के लिए. रिमाइंडर इसका एक लॉजिक होता है रिवर्स नंबर फाइंड करने के, उसमें रिमाइंडर यूज़ करते हैं. और एक लेते हैं ओरिजिनल नंबर. इस प्रोग्राम में ऐसा ओरिजिनल नंबर की कोई ज़रूरत है नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद प्रिंटएफ में लिखा गया एंटर द नंबर. तो आपने यहाँ पे एक एंटर नंबर करना है. जैसे कि मान लेना मैंने 1 to 1 एंटर किया तो 1 to 1 आपने एंटर किया, ठीक है. उसके बाद आपका ओरिजिनल नंबर एन का वैल्यू ओरिजिनल नंबर में स्टोर कर दीजिए. अगर आप ओरिजिनल नंबर का नहीं यूज़ करते हो तो ये लाइन भी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है. यहाँ पे लूप लगा कि वाइल एन नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है. ये लॉजिक है. रिमाइंडर इज इक्वल टू एन मॉड 10, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस रिमाइंडर, एन इज इक्वल टू एन बाय 10. ये एक लॉजिक होता है रिवर्स नंबर फाइंड करने के लिए. तो अब देखते हैं लॉजिक काम कैसे करता है. तो लेट्स सी. सपोज करो कि आपने एक नंबर एंटर किया है. यहाँ पे एंटर द नंबर है, ठीक है. तो एंटर द नंबर में आपने एंटर किया 1 to 1. क्या एंटर किया आपने? 1 to 1, ठीक है. उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कंडीशन आपका वाइल. तो वाइल, ठीक है, वाइल एन इज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है. नंबर ज़ीरो नहीं है तो कंडीशन ट्रू है. कंडीशन ट्रू तो इसके अंदर आएगा. तो जब इसके अंदर आएगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि रिमाइंडर इज इक्वल टू एन मॉड 10. रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है आपका? एन मॉड 10. ये मॉड हम लोग यूज़ करते हैं लास्ट डिजिट फाइंड करने के लिए, ठीक है. लास्ट डिजिट फाइंड 1 2, तो नंबर क्या है? तो 1 to 1 मॉड 10 कितना आएगा? 1 to 1 मॉड लास्ट डिजिट फाइंड होता है इससे, तो इसका आंसर आएगा 1. तो रिमाइंडर में कितना शुरू हो गया आपका? 1, ठीक है. उसके बाद आपका यहाँ पे लिखा रिवर्स. तो रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाइड बाय 10. तो रिवर्स का तो कुछ वैल्यू है नहीं, तो रिवर्स तो ज़ीरो हो गया आपका. मल्टीप्लाइड बाय 10 और प्लस रिमाइंडर कितना? 1. तो रिवर्स का वैल्यू कितना हो गया आपका? 1. उसके बाद है आपका n इज इक्वल टू एन बाय 10, ठीक है. तो n बाय 10 यानी 1 to 1 बाय 10. जब मॉड लिखते हैं तो लास्ट डिजिट मिलता है, और जब डिवाइड करते हैं तो लास्ट डिजिट हट के मिलता है, तो यानी 12 आ जाएगा, ठीक है. तो अब पहला स्टेप में क्या हुआ? पहला स्टेप में आपका रिमाइंडर का वैल्यू कितना हो गया? 1. रिवर्स का वैल्यू कितना हो गया? 1. और नंबर का वैल्यू हो गया 12, ठीक. अब सेकंड स्टेप आएगा. फर्स्ट स्टेप ओवर हो गया आपका लूप का, ठीक है. ये फर्स्ट सर्कल था, ठीक है, यानी फर्स्ट लूप ख़त्म. अब जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो तब तक ये सर्कुलेट करेगा इसी में. तो अब सेकंड ऑप्शन फिर आते हैं. तो अब क्या हो गया नंबर का वैल्यू? अब नंबर का वैल्यू हो गया आपका 12 हो गया ना, क्योंकि एन का वैल्यू तो 12 हो चुका अब. तो 12 नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो. कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, ठीक है. तो फिर इस टाइम वापस से होएगा कि जब 12 नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो है कंडीशन में, तो यहाँ पे रिमाइंडर इज इक्वल टू एन मॉड 10. एन मॉड मतलब 12 मॉड 10. 12 मॉड 10 मतलब फिर लास्ट डिजिट मिलेगा आपको. रिमाइंडर में 2 मिला, और रिवर्स में फिर स्टोर. तो रिवर्स में पहले से क्या स्टोर? रिवर्स का वैल्यू कितना हो गया था? 1. तो 1, तो रिवर्स 1 इंटू 10 और रिमाइंडर कितना? 2, ठीक है. तो कितना हो गया ये? रिवर्स 12. और आपका n इज इक्वल टू एन बाय 10 है. तो n बाय 10 मतलब n बाय 10 आपका कितना हो गया? 12 बाय 10. तो फिर लास्ट डिजिट हट जाएगा तो 1 बचेगा. तो अब सेकेंड लूप में क्या हुआ? रिमाइंडर का वैल्यू हुआ 2, रिवर्स का वैल्यू हुआ आपका 12, और n का वैल्यू हो गया 1, ठीक है. सेकेंड स्टेज भी ख़त्म लूप का. इसके बाद आपका आएगा थर्ड स्टेज. तो थर्ड स्टेज में देखिए आप 1 नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो. कंडीशन ट्रू अभी भी. फिर आएगा रिमाइंडर इज इक्वल टू एन मॉड 10. तो 1 मॉड 10.
अब क्या हो गया, ये छोटा हो गया नंबर, ठीक है। तो अब जैस यूजुअल 1 mod 10 में ये एज यूजुअल 1 रह जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका रिवर्स नंबर, फिर रिवर्स में आएंगे तो रिवर्स मल्टीप्लाइड बाई 10, रिवर्स की वैल्यू कितना है 12, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस रिमाइंडर कितना है 1 आया अभी आपका, तो 1 कितना हो गया 12 इंटू 10 120 प्लस 1 121, और उसके बाद कितना है n इज इक्वल टू n बाय 10, तो 1 बाय 10, तो फिर वो पॉसिबल नहीं, तो ये जब मॉड में रहेगा तो नंबर एज यूजुअल उधर जाता है, लेकिन जब डिवाइड में रहेगा तो ये ज़ीरो हो जाता है। तो अब थर्ड लूप में क्या हो गया आपका, रिमाइंडर का वैल्यू कितना हो गया, रिमाइंडर का वैल्यू हो गया आपका 1, रिवर्स का वैल्यू हो गया आपका 1 2 1, और n का वैल्यू हो गया 0। तो अब ये फोर्थ बार में चेक करेगा तो n नॉट इक्वल टू 0 है, तो 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा, और बाहर में क्या लिखा हुआ आपका रिवर्स नंबर, तो फिर प्रिंटफ होगा कि रिवर्स नंबर इज इक्वल टू, रिवर्स का वैल्यू क्या है 1 2 1, तो 1 2 1। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये प्रोसेस है, ये लॉजिक है जिससे कि आपका रिवर्स नंबर फाइंड होता है। अगर ये आपको चैनल पसंद आए तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें।